नमस्कार। आज का क्लास बहुत स्पेशल है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है, जिसमें देगा क्या क्वेश्चन में, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो निकालना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जो दे रखा है वो उसके जीरोस के बीच में कुछ कनेक्शन देगा, है ना। तब हमें दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता इसको मैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x equal to x square minus x minus 2, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। इसी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अल्फा बीटा इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस है जो हमें गिवन है, और ये किसका जीरोस है, ये जीरोस है दूसरे पॉलिनोमियल का जो हमें निकालना है। यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, कहने का मतलब है इसका जो जीरोस है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस को दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के साथ कुछ कनेक्शन डाल दिया है ना। तो ये दूसरा वाला हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे करना है। ए है 1, बी है -1 और सी है -2, यहां पे लिख लीजिए। तो यहां पे मैंने लिख लिया ए बी सी। ए खुद देख सकते हैं ना, 1 है, बी है -1 और सी आ गया -2। अब इसका जो गिवन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में ही गिवन है ना कि p ऑफ x का जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो वही मैंने लिख लिया कि जीरोस ऑफ p ऑफ x आर अल्फा एंड बीटा। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है आपको सम ऑफ जीरोस, उसके बाद निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले निकालते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो यहां पे b और a का वैल्यू यहां से डाल दीजिए, b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू कितना है 1। ये वैल्यू यहां पे डालिए, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस बी का खुद का, और नीचे कितना आ गया a का वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने से कितना देगा हमें 1। तो इस प्रकार हमें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया 1। इसको याद रखिएगा, यहां पे सम ऑफ जीरोस कितना है 1। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, जानते हैं ना आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू यहां से और a का वैल्यू यहां से इसमें रखे। तो c इक्वल टू कितना है -2 और a इक्वल टू 1। तो -2 को 1 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा हमें -2। तो यहां पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया। ये है सम ऑफ जीरोस जो है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया -2। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखिए, उसके कोएफिशिएंट्स लिखिए, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करिए। ये तो पहले वाले पॉलिनोमियल से हो गया। अब जिसका हमें कैलकुलेट करना है, अब उसका जीरोस क्या है, ये और ये, ठीक है। तो इसके जीरोस को कुछ ना कुछ हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड पॉलिनोमियल लेट, है ना, जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसके भी तो 2 जीरोस है ना। तो पहले वाले जीरोस का नेमिंग मैंने कर लिया m और दूसरे वाले जीरोस का मैंने नेमिंग किया n। इसलिए माना कि m इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, n इक्वल टू 2 बीटा प्लस 1। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना ना, उसके पहले जीरोस का हमने नेम रखा m और दूसरे का n। जैसे इसका दे रखा ना अल्फा और बीटा पहले वाले का, तो वैसे मैंने दूसरे वाले का मतलब नाम रख लिया m और n। तो जब भी मेरे बच्चों आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हो तो पहले क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस मतलब m प्लस n कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस m इंटू n कैलकुलेट करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लगा के फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए करना कैसे, पहले हम लोग जा रहे कैलकुलेट करने सम ऑफ जीरोस मींस m प्लस n। ये सम ऑफ जीरोस किसके लिए कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यहां पे कितना हो जाएगा m प्लस n। अब ये m प्लस n है, तो m का वैल्यू ये रखिए और n का वैल्यू ये रखिए। यहां पे
ये रख दिया दोनों वैल्यू। अब क्या करिए, ये 2 अल्फा 2 बीटा को एक साथ रखिए तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, अब 1 + 1 2, ये आ गया। अब इस दोनों में देखिए, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, सिर्फ इस दो टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालिए। तो 2 कॉमन लेने से क्या बच गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 1। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा वहां पे क्या डालना है आपको, 1 लिखना है। ये लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 1, तब 2 1 जा 2 प्लस 2, तो कितना आंसर आ गया 4। तो इस प्रकार हमें दूसरे पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज मिल गया, है ना। ये सम ऑफ जीरोज आया था। देखिए दूसरे पॉलिनोमियल का कैसे हमने सॉल्व किया, तो कितना आ गया, दूसरे पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज आ गया 4। ये याद रखिएगा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करना है हमें अब, m इंटू n। अब फिर से यहां पे m का वैल्यू कितना है 2 अल्फा प्लस 1, n का वैल्यू कितना है 2 बीटा प्लस 1, यहां पे रखिए, ये लिख लिया। अब इस दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले कितना करेंगे 2 अल्फा इंटू बोथ, ये रहा, फिर करना है +1 इंटू बोथ, है ना। अब मल्टीप्लाई करिए दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस। यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही आंसर आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देता हूं। तो ये मल्टीप्लाई करने से आ गया 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा इंटू 1, वही आ गया। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो अब यहां पे देखिए इतना आ गया। अब इस दोनों में मैं क्या करता हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं इस दोनों टर्म में। तो कॉमन लेने से यहां पे क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो खुद आप देख रहे हो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज आ गया, इधर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। तो ये वैल्यू तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो सम ऑफ जीरोज कितना आया था हमारा 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था -2। ये देखो आप, ये देखो आप, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा कितना -2 है। तो वो वैल्यू क्या करना है, यहां पे और यहां पे रख लेना है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू और ये सम ऑफ जीरोस का वैल्यू यहां पे रख दिया। तो ये आ गया 4 2 जा 8, अब माइनस साइन है तो -8 + 2 + 1, तो जो देगा हमें -8 + 3। अब -8 + 3 कितना देगा आपको -5। तो हमारे पास दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया कितना -5, और सम ऑफ जीरोस कितना आया था, सम ऑफ जीरोस देखिए कितना है m + n, m + n कितना आया था 4। तो ये याद रखिएगा कि सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -5 है। अब लिखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही फार्मूला ना, f(x) = k of x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू लिख लीजिए, है ना। m + n का वैल्यू m इंटू n का वैल्यू रख दिया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया ना, तो k = कितना पुट करना है 1 पुट करिए, है ना। तो क्या बचा, ये 1 रखने से x² - 4x - 5। तो यही हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें निकालना था। तब आपने देख लिया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एकदम ध्यान से, अगर एक बार समझ में नहीं आया ना, आप इस वीडियो को 2 बार देखो, पक्का आपको आएगा और कभी नहीं भूलोगे। तो अब मैं करता हूं दूसरा एग्जांपल। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x = x² - 5x + 7, find a polynomial whose zeros are 2 alpha + 3 beta and 3 alpha + 2 beta। सेम पहले वाला जैसे क्वेश्चन ही है। अल्फा बीटा क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। ये जो है, ये और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसका ये पहला जीरोस है और ये दूसरा जीरोस है। तो सेम वैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, जो इसका जीरोस दे रखा है सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर इसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो देखिए करना कैसे है, ये क्या है, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको पहले लिख लेना है।
यहां पे कितना है, अब कॉफिशिएंट लिखिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है -5, c इक्वल टू कितना है 7, और गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो गिवन पॉलिनोमियल का हमें जीरोस पता है। अब मैंने बताया था करना क्या आपको, अब निकालना है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। ये b का और a का वैल्यू यहां से और यहां से लिख लीजिए। तो वैल्यू रख दिया, अब कितना आ गया, माइनस प्लस 5/1, यानी कि कितना आ गया ये 5। तो गिवन पॉलिनोमियल का हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया, कितना आया 5। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप लोग जानते ही है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। c का वैल्यू और a का वैल्यू यहां से और यहां से यहां पे रखिए, जो आया 7/1, यानी कितना आ गया ये 7। तो इस प्रकार गिवन पॉलिनोमियल का हम लोगों के पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, जो कितना है 7। तो ऐसे करना हमेशा, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसी का सम ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। अब हम लोग किस पे काम करेंगे, जो हमें सेकेंड पॉलिनोमियल निकालना है। अब आ गया नाउ फॉर द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो सेकेंड पॉलिनोमियल का मेरे बच्चों फर्स्ट जीरोस है ये और सेकेंड जीरोस है ये। तो फर्स्ट जीरोस का कुछ नेमिंग कर लेते हैं, सेकेंड जीरोस का कुछ नेमिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, m है और ये क्या है, n है। लेट m इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड n इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये क्या है मेरे बच्चों, जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके 2 जीरोस है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि m प्लस n। तो इसमें m का और n का वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू रख दिया। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ एडिशन करिए। तो कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा। तो इधर आ गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। 5 कॉमन निकालिए, तो 5 कॉमन लेने से क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप लोग जानते हैं कितना है, 5 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे 5 लिखे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5। तो कितना आ गया 25, 5 × 5 25 आ गया। तो इस तरह हमें क्या मिला, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। m इंटू n निकालना है, तो m का वैल्यू और n का वैल्यू रखना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये देखिए 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई बोथ, ये देखिए 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई बोथ। अब क्या लिखना है, प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई बाई बोथ, है ना। ये लिख लिया 3 बीटा इंटू जो यहां पे वो सारा। अब क्या करना है, दिस इंटू दिस, फिर करना है दिस इंटू दिस, फिर इसके बाद दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 या 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा बीटा। वैसे अब इस दोनों को देखिए ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है ना, किसी का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए। 3 3 या 9 बीटा इंटू अल्फा, तो 9 अल्फा बीटा। अब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 3 2 या 6। अब बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, तो 6 बीटा स्क्वायर। अब इस दोनों को, जो स्क्वायर वाले, इस दोनों को एक साथ रखिए, और ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है ना, तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो अब यहां पे देखो आप, 6 अल्फा स्क्वायर इधर लिखा, 6 बीटा स्क्वायर भी इधर लिखा, और ये दोनों का साइन सेम है, दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो 9 + 4 कितना आ गया, 13 अल्फा बीटा। इस दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन निकालिए। तो आ गया 6 कॉमन लेने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करके इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में। इधर मैं आइडेंटिटी लिखता हूं, कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है ताकि ये सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखिए ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही इसके जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने इतना लिखा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे ही बाकी 13 अल्फा बीटा इधर है और 6 इधर है। अब 6 से क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म में। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 6 इंटू दिस तो ये आ गया, 6 इंटू दिस तो 6 2 जा कितना आ गया 12 अल्फा बीटा। अब बाहर ये 13 अल्फा बीटा तो है ही। हम लोग क्या करें, देखिए दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 13 अल्फा बीटा और माइनस 12 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो दिस प्लस अल्फा बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आ गया। देखिए ये तो वैसे लिखा मैंने, इसको सब्ट्रैक्ट किया, बड़े का जो साइन है वो लगाया, है ना, तो अल्फा बीटा बच गया। अब देखिए सब सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या वैल्यू है, ये देखिए मैंने जो यहाँ पे फाइंड किया था, सम ऑफ जीरो कितना हमारे पास 5, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे सम ऑफ जीरो है वहां पे 5 लिखेंगे और जहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो वहां पे 7 लिखेंगे। तो यहां पे मैंने सम ऑफ जीरोस का वैल्यू डाला 5, यहां स्क्वायर स्क्वायर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था हमारे पास 7। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया कि सम ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ये वैल्यू यहां पे डाल दिया, है ना। मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 6 जा कितना होता है 150 और प्लस 7, तो ये टोटल आ गया 157। तो जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसका हमें सम ऑफ जीरोस भी मिल गया, उसका हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया। अब क्या मिला वहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि यहां पे नहीं दिख रहा है। तो सेकेंड पॉलिनोमियल का, ये तो गिवन पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और जो सेकेंड पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है उसका सम ऑफ जीरोस है 25 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 157। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां पे सम ऑफ जीरोस का वैल्यू डालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू डालिए। ठीक है, तो यहां पे डाल दिया 25 और इधर डाल दिया 157। इसको अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, तो k इक्वल टू कितना डालना है, k इक्वल टू पुट करिए 1, है ना। तो आंसर आ गया ये, यही है हमारा सेकंड पॉलिनोमियल जो निकालने को दिया था। ठीक है, एक आपको और एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। सेम पहले वाले जैसे ही दो मतलब उसी के जैसे फॉर्मेट है ये, है ना, उसको वैसे ही करना है। पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दूसरे पॉलिनोमियल के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है। अब यहां पे एबीसी देखिए कितना, ए है 2, बी है -4, सी इक्वल टू कितना है, सी इक्वल टू है 1। अब हमें निकालना है जो जीरोस है ना उसका सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले जो जीरोस है वो लिखिए। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस ए का और बी का वैल्यू यहां से रखिए इसमें, ये देखिए वैल्यू रख दिया। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया ये, माइनस माइनस प्लस 2/1, तो 2/1 मीन्स 2 आंसर आ गया। इस प्रकार सम ऑफ जीरोस कितना हो गया 2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए। ये सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी कितना है 1 और ए कितना है 2, तो यहां पे ये वैल्यू रखिए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन पॉलिनोमियल से कितना निकल गया, ये 1/2। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। तो यहां तक आने के बाद हमें क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सेकंड पॉलिनोमियल के लिए। तो सेकंड पॉलिनोमियल का जो हमें निकालना है उसका पहला वाला जीरोस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा है, दूसरा वाला जीरोस
बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है। खुद देख रहे हो ना, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरो से सीधा कनेक्शन कर दे। जब तक कनेक्शन नहीं करेगा सेकंड पॉलिनोमियल हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वाले जीरोस का कुछ नेमिंग करते हैं, इसका कुछ अलग नेमिंग करते हैं। तो चलिए फॉर सेकंड पॉलिनोमियल है ना, पहले वाले जीरोस को हमने क्या कंसीडर किया, m, दूसरे वाले जीरोस को हमने क्या कंसीडर किया, n, है ना। तो m और n आ गया, ये पहला जीरो और दूसरा जीरोस। अब क्या निकालना है हमें, इसका नए वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का सम, नए वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस फॉर न्यू पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे m प्लस n होगा, m का वैल्यू n का वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है, दोनों वैल्यू लिख लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ध्यान से देखना कि ये जो एलसीएम आया ना 1/1 दोनों डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करता हूं। तो ये देखो आप, ये अल्फा बीटा ये रहा, अब पहला डिनोमिनेटर बीटा, इससे मैं इसको डिवाइड करता हूं, बीटा से बीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया हमारा, अल्फा। इस अल्फा को क्या करिए, उसी के ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब। अब फिर से क्या करना है, इस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। ये आ गया, देखिए एलसीएम डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर, तो इसमें अल्फा अल्फा कैंसिल, तो बचेगा क्या, बीटा। अब इस बीटा को जो बच गया, इस बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब। तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब इसको क्या करना है, हमें आइडेंटिटी यूज करके इसको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप चाह रहे हो कि सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये आइडेंटिटी है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ऑफ ए प्लस बी। तो वैसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इसी के हेल्प से मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो ये देखो, इसको मैंने लिख लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा तो है ही। अब आप खुद देख रहे हो, ये देखो सारा जहां पे भी अल्फा बीटा, ये सम के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, फिर सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जहां सम के फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे 2, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे 1/2। तो सारा वैल्यू यहां पे रखिए। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग पहले ही 2 कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/2 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे मैंने 2 लिखा, यहाँ देखिए 2, यहाँ पे भी 2, और जहां पे अल्फा इंटू बीटा है वहां पे 1/2, यहाँ पे भी देखिए 1/2, सारा वैल्यू डाल दिया। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 2 टू द पावर क्यूब मीन्स 8, 8 माइनस 3 बाई हाफ, ये आ गया। तो 8 माइनस 3 5/1/2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2/1, जो हमें देगा 10। तो इस प्रकार हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 10। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि m इंटू n। तो यहाँ पे m का और n का, m का वैल्यू ये है ना और n का वैल्यू ये है ना, अब यहाँ पे प्लस हुआ था, अब यही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m और n का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो ये वैल्यू रखने से देखिए, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल, एक बीटा से बीटा भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप देख सकते हैं कितना हमारे पास, हाफ। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, ये सम ऑफ जीरोस आ गया। तो जब सम एंड प्रोडक्ट आ गया तब क्या निकालेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पे देखते हैं सम ऑफ जीरोस यही है ना हमारा, तो सम ऑफ जीरो यानी कि m प्लस n है हमारा 10, और m इंटू n हमारा कितना है, हाफ। तो ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, यहां पे और यहां पे रख देते हैं। ये वैल्यू रख दिया। अब क्या करिए, सबके नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। तो 2, 1 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2।
इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा? जैसे 2 को आप 1 से डिवाइड करो तो 2 आएगा ना, तो उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर दिस 2 डिवाइडेड बाई 1, फिर से 2 आएगा, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 10 जा 20। अब इस एलसीएम को थर्ड वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, कितना होगा? 2 बाई 2 1, तो 1 इंटू 1 1 होगा। तो इस ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2 आ गया ना, तो k का वैल्यू भी हमें 2 ही सेटअप करना है, 2 ही लेना है। बता था कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आए k का वैल्यू भी वही रखिए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। तो ये रहा आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करना। जो भी मैंने एग्जाम्पल समझाया है उसको समझ के आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो और हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद।